नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन जश्न में शामिल होने उमड़ी भीड़ में 2 से 3 लाख लोग भगदड़ हुई और 11 लोग काल के गाल में समा गए। पहली बार आईपीएल विजेता बनने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का जश्न बुधवार को बड़े हादसे में बदल गया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न तब फीका पड़ गया जब बेंगलुरु में भगदड़ के दौरान 11 लोगों की जान चली गई। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा है। कर्नाटक सरकार पीड़ितों को मुआवजा देगी, लेकिन यह कार्यक्रम कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड के अंतर्गत आता है। आरसीबी में एक विदेशी कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। वो 11 मृतकों को 22 करोड़ रुपए और घायलों को 25 से 50 लाख रुपए दे तो सही होगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि हमें इतनी भारी भीड़ की उम्मीद ही नहीं थी। 3 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए। और वहीं आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर बीसीसीआई को कोई जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना दुख की बात है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस हादसे पर एक्शन लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कब्बन पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं इस घटना का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कुंभ मेले में 50 से 60 लोगों की जान चली गई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम जिम्मेदारी से बचें। वहीं भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग की है। भाजपा के आर अशोक ने सीएम और डीसीएम के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित हत्या बताया और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दोषी ठहराया है। अशोक ने शिव कुमार पर लापरवाही और खराब आपातकालीन प्रतिक्रिया का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर सीएम सिद्धारमैया और डीसीएम डीके शिव कुमार में कोई मानवता या विवेक है, जिन्होंने अपने प्रचार के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी है, तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और घर जाना चाहिए। हादसे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, लोग भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। कई बार हालात काबू में नहीं रहते। पुलिस और व्यवस्था के बावजूद जब लोग नियम नहीं मानते तो ऐसे हादसे हो जाते हैं। असल में सवाल यह होता है कि जिस तरीके से भगदड़ हुई उसके लिए जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, प्रशासन या कुछ हद तक लोग खुद भी? ये कई बड़े सवाल हैं। चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂಡ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಒನ್ their agenda, political agenda, but they should see what they have done. We are deeply hurt. It is our own family, all the members, the image of Karnataka, the image of Bangalore. Yes, we take it. We are not blaming on others, though it has happened very unexpectedly. I don't want to react to any of these BJP guys. I am only answer to the people of Karnataka and the people of the country. All BJPs are all nonsense political creation. They are also the masterminds of all these dirty things. And he has ordered a magisterial inquiry by a deputy commissioner Urban, Bangalore. And till a report comes from the inquiry, we will not be able to say anything. Compensations also have been announced. 10 lakh rupee compensation we have announced, and KSCA has also announced 5 lakhs rupees compensation. And this process, in fact, it is on. ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं शोक था और कांग्रेस में जश्न का माहौल था। जिन्हें जनता का रक्षक बनना था वो भक्षक बने हुए थे और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी। मैं सबसे पहले ये कहूंगा, ये हत्याएं हैं और ये हत्याएं हुई हैं क्योंकि आपराधिक लापरवाही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा,
उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी द्वारा की गई है। इट इज द केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस की। चलिए और एक बार फिर से हम चर्चा का रुख कर लेते हैं। आईपीएल का खुमार, मौत का कौन जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संतोष परिहार। संतोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड आईपीएस हैं अरुण गोटू। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। संतोष जी, जिस तरीके से बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ, ये वाकई में बहुत बड़े सवाल तो खड़े कर रहा है। ओवरऑल जो बात निकल कर आती है, पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को भी सुना जाए और प्रशासन की सरकार की भी प्रतिक्रियाओं को सुना जाए। सबसे बड़ा सवाल है जिम्मेदार कौन, किसे जिम्मेदार माना जाए? प्रशासन को माना जाए, सरकार को माना जाए, और क्या लोग भी इसके लिए खुद जिम्मेदार हो सकते हैं? क्योंकि यहां तो इस्तीफे की बात आने लगी, सरकार इस्तीफा दे दे। देखिए राकेश जी, बहुत दुखद घटना है। वो संवेदनशील रखते हुए बहुत दुखद घटना है। इसकी जांच की मजिस्ट्रियल जांच जो करी जा रही है, इसके अंदर जो भी जिम्मेदार है उसके बारे में वो करके, क्योंकि क्या है कि किसी के कोई खत्म होता है तो बहुत भीड़ एकदम अनियंत्रित हो गई, और इससे पूर्व में कई बार हो चुकी है। उसकी जांच की जा रही है और उसके अंदर तथ्य सामने आएंगे तब पता पड़ेगा। लेकिन जो भी घटना है बहुत दिल दिलाने वाली घटना है, क्योंकि 15 लोगों की मृत्यु हो जाए उसके अंदर, और ये बहुत गलत है। लेकिन इसमें राजनीति करना गलत इसलिए है कि इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कर रहे हैं, कुंभ में क्या हुआ है देखा नहीं, सभी जगह। लेकिन जहाँ जो चूक है उसको पता करके फिर उसमें जो कमी है उसके बारे में उजागर होगी बात। अब इसमें राजनीति करना ये ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा संतोष जी, डीके शिव कुमार जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी, कैसे उनके इस बयान को ले? नहीं, देखिए डीके शिव कभी कोई भी कार्यक्रम में राखी थी, कुंभ में लोगों को मालूम था कि इतनी भीड़ हो जाएगी, ज्यादा भीड़ हो गई, और ज्यादा भीड़ हो गई, कितने लोग खत्म हो गए आज तक पता नहीं चला। हमने तो तत्काल जो उसके अंदर जांच की बात, कभी कभी ऐसा होता है कि उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ जाए तो अनियंत्रित हो, ये भी एक कारण है। उन्होंने बोला है तो सोच के बोला होगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हुआ तो संख्या बढ़ जाती है तो उसमें हो जाता है। लेकिन कहाँ से हुई है, कहाँ? ठीक है संतोष जी, एक सेकंड रोक रही हूँ। देखिए 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आप इस तरीके से भीड़ हो रही है, आप जा रहे हैं, वो एक पॉइंट हो सकता है। उसके पहले यदि कहीं की कैपेसिटी 35,000 है या 40,000 है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं, उससे ज्यादा यदि लाखों में लोग पहुंचते हैं तो ये प्रशासन को तुरंत स्टैंड लेना था कि कैसे चीजों को करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन जो चीजें हो गई हैं, इसके पहले भी क्या हमने इस तरह के हादसे नहीं देखे? तो थोड़ा सा अलर्ट तो होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यदि टीम का सम्मान कहीं हो रहा है, टीम को बुलाया गया है, उनके जश्न के लिए कोई एक रैली या कार्यक्रम होना है, तो पब्लिक जाएगी। अब पब्लिक की जो कैपेसिटी, या तो आप उसके बाद एंट्री बैन करिए या उस चीज के लिए पहले से अलर्ट रहिए। हादसा तो हो गया ना, तो सवाल तो उठेंगे। हमारे साथ खेमचंद जी भी जुड़े। खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। नमस्ते खेमचंद जी, मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे इस्तीफा मांग रही है? नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से जो हमारे नागरिक मारे गए हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। देखिए, इसके लिए स्पष्ट रूप से कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी और जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो दोनों जिम्मेदार हैं। वो वहां पे स्टेडियम में थे, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, उनको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी अपनी वाहवाही में, अपनी बड़ाई में, अपनी प्रशंसा करवाने के चक्कर में और अपनी आपसी लड़ाई में, हम सब जानते हैं जिस तरीके से उन दोनों में लड़ाई है, तो वहां पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ठप है, सरकार ठप है और ये हादसा हुआ है। अगर सीएम और डिप्टी सीएम वहां पे हैं, और तो ऐसा नहीं हो सकता कि 35,000 का जो कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, वहां पे 2 लाख 3 लाख लोगों को आप परमिट कर दें। क्या आपके पास जानकारी नहीं थी? क्या वहां पे जो पुलिस कमिश्नर है उनको पता नहीं था? क्या वहां पे जो और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी उनको नहीं पता था? लेकिन इंटेंशनली उसको इस तरीके से विचारित किया गया, ज्यादा लोगों को बुलाया गया। और आप ये लगाइए
10 से 12 गुना ज्यादा लोग वहां पे थे। तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी मैं ऐसा मानता हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो सीएम और डिप्टी सीएम की है। वो अब बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं कि किसी अधिकारी को, किसी जूनियर को हम सजा दे दें या फिर उनको बर्खास्त कर दें और इस बात को टाल दें। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है, लोग वहां के ऐसा मानते हैं कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी की है। ठीक है, अरुण जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ अरुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ अरुण जी, मुख्य रूप से बात यहाँ ये आती है, आईपीएल के चेयरमैन कहते हैं कि उन्हें इस तरह के कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात कही जा रही है कि जहां ये कार्यक्रम हो रहा था वहां पर सीएम से लेके डिप्टी सीएम से लेके सभी प्रशासनिक अधिकारी, सरकार के जो भी दिग्गज है, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। तीसरी बात, 35,000 लोगों की कैपेसिटी है, 3 लाख तक लोग पहुंच जाते हैं। तो जब पहुंच रहे थे, भीड़ जा रही थी, बढ़ रही थी, तो बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी? बाहर क्या कोई प्रशासन नहीं था? क्या उनको समझ नहीं आ रहा था? क्या रोका नहीं जा सकता था? या फिर सबके सब अंदर के कार्यक्रम में थे, उन्हें बाहर की कोई अपडेट नहीं थी, या उन्हें लेना नहीं चाहिए? इस तरह की लापरवाही के लिए या इस तरह की घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार तो अल्टीमेटली सरकार ही होती है। और मैंने जहां तक सुना है और पढ़ा है वो ये था कि पुलिस ने मना किया था। ट्रेडिशनली एक बेंगलोर एक बहुत बड़ा शहर है और क्रिकेट का इंडिया में जो एक जुनून सा है उसको भी हमने समझा था। और हमेशा से देखा जाए तो एक रैली निकाली जाती है, स्टेडियम के अंदर नहीं होता जिसके अंदर के लोग बंद हो। हम सड़क के ऊपर एक ओपन गाड़ी के अंदर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है इस तरह का वेलकम। हमने अपनी ओलंपिक टीम्स को दिखाया है, हमने अपने इंडिविजुअल किसी ने अचीवमेंट किया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसकी निकली है। पर तो एक जगह इकट्ठा ना हो के वो दोनों तरफ लाइन कर देते हैं और सड़क के बीच में से गाड़ी अपने निकलती है, खुली गाड़ी होती है और सब जगह का होता है। पर क्या हुआ है कि कहना नहीं चाहिए, पर अपेरेंटली इस छोटी सी घटना को, एक खेल की घटना को, उसको पॉलिटिकल रंग देने का कोशिश की गई है। आप ताज्जुब करेंगे कि इसके अंदर खिलाड़ी जो है वो ऑक्शन करके और दिए जाते हैं। ये नहीं कोई कह सकता कि ये कर्नाटका की है टीम या ये वो बेंगलोर की टीम है। तो पहले शुरुआत ही गलत हो रही है कि इसको आपको, इसके अंदर मध्य प्रदेश का कैप्टन कहाँ का है आप बताइए। आप जो उसका आरसीबी का जो कैप्टन था वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो ये कहना कि, पर वो ये है कि पॉलिटिक्स आ जाती है। और उनके जो बयान आ रहे थे शुरू के अंदर, उन्होंने, पुलिस ने मना किया, उसको माना नहीं और एक जगह इकट्ठा हो गए। मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर रैली निकाली जाती है सड़कों के ऊपर जैसे खुली गाड़ी में, तो कोई हादसा नहीं होता है। हजारों करोड़ों लोग देख जाए, इकट्ठा हो जाए, दोनों तरफ वो देख लें, उनसे मुलाकात हो जाए और वो दिखता भी अच्छा है। अगर आप देखें कि स्टेडियम में इतनी दूर होता है, बीच के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है, पर अब अगर पॉलिटिक्स आ जाती है तो फिर सब लड़खड़ा जाता है। देखिए फिर किसकी जिम्मेदारी है? अब ये तो बड़ा क्लियर है कि एक छोटे से खेल के इवेंट को, जो भी ऑक्शन के खिलाड़ी होते हैं जिसमें कोई उनका ओनर अलग है, तो उसके अंदर आपको कहाँ क्रेडिट लेने की बात आ रही है और क्यों आप इस तरह की चीज कर रहे हो? और जब पुलिस मना कर रही है कि भाई नहीं ये चीज मत करिए, एक कन्फाइंड जगह है, बंद। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत साफ है, मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार प्रशासन को कह लीजिए, सरकार को कह लीजिए, लोगों को भी कह लीजिए कि आप, ठीक है, इतनी सारी चीजों को देख रहे थे, तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद एक बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार अब जिम्मेदार किसे माना जाए। तो ठीक है, जितना भी कंक्लूजन अभी निकल कर आया है, जिम्मेदार कौन है, लेकिन राजनीति इस विषय पर ना हो, ये सभी पैनलिस्ट ने अपनी बात यहां पर रखी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।